हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का 5 फरवरी के दिन जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिल गए हैं। लगभग 24-25 के समथिंग क्वेश्चन मिले हुए हैं जो जिनकी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उनको भी जानकारी मिले कि पेपरों में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, राजगढ़ को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? ठीक है, तो 1908 में राजगढ़ राज्य को 7 परगनाओं में विभाजित किया गया था। और अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए कि राजगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में मध्य भारत के गठन के बाद हुई थी। अगर आपको ये परगना पढ़ने हैं तो परगना की जानकारी भी आपको दे देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी जानकारी आपके पास है या नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको प्रदान करा देंगे। ठीक है। अगला था, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोशिश करूँगा कि हो सके तो अगले वीडियो में एक आवर्त सारणी के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान कर सकूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये ग्वालियर जिले के बेहद गांव में आयोजित किया जाता है। दिसंबर माह में किया जाता है और ये 4 दिन चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, तानसेन समारोह ग्वालियर में किया जाता है। बेहद गांव, यदि गांव का नाम आ जाए कहीं तो बता सकते हैं। दिसंबर माह में होता है, 4 दिन चलता है। शास्त्रीय संगीत में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है और लगभग 1950 से ये तानसेन समारोह आयोजित हुआ है। अब बात करते हैं तो तानसेन सम्मान की। तानसेन सम्मान 1980 से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनके। ठीक है, गौतम बुद्ध, ये भी लगातार पूछे जा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। और मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव वर्तमान में जो हैं BS जावेद है। ये प्रश्न तीसरी बार पूछा गया है पेपरों में, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, आप उनको तैयार रखें। इस प्रश्न के बारे में, हॉकी से संबंधित एक कप आया था जिसका जवाब नेहरू था। नेहरू कप था, 4 कप दिए हुए थे, उनमें से नेहरू कप जो था सही था। इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिल पाई है कि ये प्रश्न कुछ इस तरीके से आया था। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है? तो सही जवाब है इटारसी। कितने प्लेटफॉर्म है? तो यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर प्रतिदिन 330 ट्रेनें रुकती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो वनों की कटाई के फलस्वरूप वातावरण में स्तर बढ़ जाता है। किस गैस का स्तर बढ़ जाता है? तो उसका सही जवाब होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं निरंतर लगातार। अगला प्रश्न, वायुमंडल से ऊंचाई पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न था या मिलता जुलता था, जो भी हो, तो वो पाया जाता है ओजोन। जो ओजोन परत के रूप में रहता है और उसका फॉर्मूला होता है O3। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु का ये मिला रूप रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये पूर्व हो गई। ये मध्य प्रदेश को यदि यहाँ मान लें, पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ है और बाकी दिशाओं में जो राज्य हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस दिशा में कौन सा राज्य स्थापित है। अगला प्रश्न था, खराब वस्तुओं का फिर से उपयोग करना कहलाता है? तो कहलाता है रिसाइकलिंग, या जिसे अगर हिंदी में बात करें तो पुनर्चक्रण बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड हो गया आपका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग नहीं मिलता है तो पुनर्चक्रण भी
बोला जाता है उसको हिंदी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पहले शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था जांस्कर, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में किया गया था पहले शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। अगला है, शर्करा को क्या कहा जाता है? तो शर्करा 3 प्रकार की होती है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सॉरी, इन्हीं में से प्रश्न आया था कि शर्करा क्या कहा जाता है, तो सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज कहा जाता है। अगला प्रश्न था, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? एक द्वीप है, ये बार्टोलुमेस डियास ने खोजा था। ठीक है, ये कहाँ स्थान है? ये स्थान है दक्षिण अफ्रीका में, और ये थे एक यूरोपियन व्यक्ति थे जिनका संबंध था पुर्तगाल के, ये रहने वाले थे। बार्टोलोमियो डियास, इनने खोजा था केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया था उन्होंने, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो 2021 में जो महावीर जयंती है वो 25 अप्रैल को है, पर ये मनाई कब जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र मास के 13वें दिन में ये मनाई जाती है। 13वें दिन में, चैत्र के 13वें दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये सालाना दी जाती है, सालाना एक वर्ष में दी जाती है ये 4,000 रुपये, 2 बार दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये करके। ठीक है, साल में 2 बार दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये करके। और इसी के बारे में और जान लें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुल 6,000 और 4,000, 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर किसानों की करते हैं। 4,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आता है किसानों के खाते में, और पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये उनके खाते में आता है। तो ऐसे पूरे के पूरे 10,000 रुपये उनके खाते में आते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री, मंत्रियों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। हमारा एक वीडियो भी डला है, आप उस वीडियो पर जाएं, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख लें, वहाँ पर आपको हमारा वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो से आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। वित्त मंत्री के बारे में ये प्रश्न 5वीं या 6वीं बार प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो सही जवाब है जगदीश देवड़ा। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर ने कौन सा महल बनवाया था? तो रानी रूपमती का महल बनवाया था, और कहाँ बनवाया था? मांडू में बनवाया था। अगला प्रश्न है, कायथा का संबंध किस जिले से है? तो उज्जैन का एक पुरास्थल है कायथा। अगला प्रश्न, अरब की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोचीन को अरब की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, 1588 में असीरगढ़ की जामा मस्जिद का गुम्बद किसने बनवाया था? तो सही जवाब है रजा अली खां ने बनवाया था। और असीरगढ़ के किले की बात करें तो असीरगढ़ का किला 14वीं शताब्दी में बनवाया था राजा आशा अहीर के द्वारा। राजा अली खान ने 1588 ईस्वी में असीरगढ़ किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद, 1590 ईस्वी में बुरहानपुर में जामा मस्जिद, आसिर में ईदगाह, बुरहानपुर के मकबरे, और शेर शेर लिख गया, वो शेर है, शेर एवं जहानाबाद में शेरी और मस्जिद में कई इमारतों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो जो राजा अली थे उनने बुरहानपुर में भी एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया है 1590 ईस्वी में, और असीरगढ़ में 1588 में उनने जामा मस्जिद जो था उसका गुम्बद का निर्माण कराया था। उसके अलावा शेर और जहानाबाद में भी इनने कई मस्जिदों का निर्माण कराया है। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक है?
तो ये 2070 तक भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रश्न आया था इलायची में जो सुगंध है, सुगंध लिख दिया है वहाँ पर, जो सुगंध है किसके कारण आती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले उसकी बात करें तो 24वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो इंस्प्रेड कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर हुई थी? तो यही थी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी? तो 24 से 27 अक्टूबर 2021 में हुई थी। और ये किस नंबर की प्रतियोगिता थी? तो 31वें नंबर की प्रतियोगिता थी। 2021 में मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, जिसमें 12 स्वर्ण, 12 रजत और 5 पदक, 12 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक, तो कुल मिला के 29 मेडल्स जो हैं वो मध्य प्रदेश ने जीते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की जो महिला टीम है, ठीक है, 12 गोल्ड हैं, 12 ही सिल्वर हैं और 5 जो हैं वो ब्राउन्ज हैं। ऐसे कुल 29 मेडल मध्य प्रदेश ने जीते हैं। मध्य प्रदेश की महिला टीम जो है वो और ओवरऑल चैम्पियनशिप जीती है, और जो पुरुष टीम है वो ओवरऑल विजेता लिख गया है यहाँ पर, वो उप विजेता है। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर कर लें, यदि आप विजेता नहीं है, पुरुष टीम ओवरऑल उप विजेता रही। और मध्य प्रदेश की एक कावेरी धीमर है, उन्होंने सात मेडल जीते हैं। कावेरी धीमर, ये प्रश्न भी अब बन सकता है क्योंकि उनने वहाँ पर बहुत मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं और मध्य प्रदेश ने कुल 29 मेडल जीते हैं। तो यही छोटे छोटे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, इन्हीं से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाता है और हमें लगता है कि हमने कहीं पर उसको पढ़ा ही नहीं है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो असगरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्रुपद गायकी से इनका संबंध है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? तो वो होता है 1/6 होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर 100 है तो 100/6 होगा, ये भार होगा उसका चंद्रमा के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये थे पहली शिफ्ट के सारे प्रश्न। अब बात करते हैं हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों पर। तो सेकंड शिफ्ट 5 फरवरी 2022 की। पहला प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की। विटामिन से संबंधित जो प्रश्न हैं आप अच्छे से तैयार कर लें, उनके रासायनिक नाम याद कर लें, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक है, किस विटामिन में किस खाने वाली वस्तुओं में कौन सा विटामिन मिलता है, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लें, लगातार इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोलियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो बोलियम तत्व की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो होलकर स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता कितनी है? तो यह दर्शकों की क्षमता है उसमें 30,000। रूप सिंह स्टेडियम में है 18,000। ठीक है, और नेहरू स्टेडियम में 60,254। ठीक है, इसका पूछा है तो हो सकता है आगामी दिनों में इनकी भी संख्या पूछ सकता है, दर्शक क्षमता। तो याद रखिएगा, होलकर स्टेडियम की 30,000 है, रूप सिंह स्टेडियम की 18,000 है और नेहरू स्टेडियम की 60,254 है। एक प्रश्न आया था कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है? ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, तो सही जवाब होगा सिक्किम। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन 3 देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है। कौन? सिक्किम। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से, अगर हम इसकी राज करें और ये 4 हिस्से बनाए तो 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर एक भारत का ही राज्य है। 3 ओर से बांग्लादेश से, अब 3 ओर से किसी एक ही देश से घिरा यदि राज्य पूछा जाए तो वो आएगा त्रिपुरा। और यदि ऐसा राज्य पूछा जाए जो 3 देशों की सीमा लगती है जहाँ पर, तो वो होगा सिक्किम। दोनों में अंतर है। एक प्रश्न आ गया तो एक प्रश्न के आने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि अभी जो पैटर्न देख रहे हैं पुलिस का, लगातार वही रिपीट या उसके आसपास के प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसने की? तो ये की थी बोकला, पोलैंड में हुई थी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021। अगला प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग आया था। 50 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने पर कितना टैक्स लगता है? तो इसका होगा 20% टैक्स लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक लगता है 5%। 5 से 10 लाख के बीच में लगता है 20%। और 10 लाख से यदि ऊपर होता है, ग्रेटर देन 10 लाख, तब लगता है आपका 30%। 2.5 से 5 के बीच में 5%। 5 से 10 लाख के बीच में 20%। और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपका लगता है। ठीक है। अगला सिराजुद्दौला से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था इसकी जानकारी नहीं लगी है, तो सिराजुद्दौला के बारे में बता दें। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जिसने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। ठीक है। तो ये फैक्ट्स हो गए। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफर था। ठीक है। तो इन्हीं में से कोई प्रश्न था। जो बच्चे थे वो प्रश्न सही तरीके से नहीं बता पाए, पर उन्हें यह कहा था कि सिराजुद्दौला से प्रश्न था, तो सिराजुद्दौला के फैक्ट्स हमने बता दिए यहाँ पर। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इटली में। अब ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? कौन सा शिखर सम्मेलन था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि G20 2021 जो सम्मेलन इटली में हुआ था वो किस नंबर का शिखर सम्मेलन था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? कुछ ऑप्शन दिए थे, तो उसका मैं सही जवाब था केरल। और ओणम के त्यौहार के समय ये नौका दौड़ की जाती है। अगला है, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमरकंटक में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखा है? तो उसका रखा है शंकर शाह विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न बताते हैं, असम राज्य के लोक नृत्य कौन सा है? कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो मुख्य रूप से जो हैं वो बिहू लोक नृत्य है, झुमरी है और बागुरुम्मा है। ठीक है, बिहू है, झुमरी है और बागुरुम्मा है। अगला प्रश्न है, निवाड़ी टीकमगढ़ से कब अलग हुआ है? तो ये हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, बाकी भी जो राज्य ज़िले की स्थापना जब हुई है, जब जो अलग होके नए नए ज़िले बने हैं, उनके बारे में भी आप सारे फैक्ट्स क्लियर करके रखें। उनसे भी प्रश्न बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगला है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्रोपेन जो है, प्रोपेन, यहाँ पर प्रोपेन हो गया है, वो प्रोपेन और ब्यूटेन है एलपीजी के मुख्य घटक।
अगला प्रश्न है, बजट कौन तैयार करता है? इस तरीके के प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं जिनका थ्योरिकली आंसर ज़्यादा रहता है। तो भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार विमर्श से तैयार होता है। इन विभागों में मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। जिसके बाद वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग, बजट डिवीज़न जिसे कहते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, इस बजट को तैयार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न था कि कथकली को किसने संरक्षण दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये है त्रावणकोर के शाही परिवार जो है उसने कथकली को संरक्षण भी दिया है और प्रोत्साहन भी दिया है। ठीक है, प्रोत्साहन और संरक्षण की बात आए तो त्रावणकोर जो शाही परिवार है उसने कथकली को प्रोत्साहन भी दिया है और संरक्षण भी प्रदान किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। आगर मालवा में जो काल भैरव मंदिर है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1424 में केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी। स्थापना करी थी झाला राघव देव ने, इसकी स्थापना की थी। काल भैरव को भगवान शिव का रूप भी माना जाता है और जो काल भैरव अष्टमी को कालाष्टमी भी कहा जाता है। तो 1424 में की थी, किसने की थी? तो झाला राघव देव ने की थी और उनको केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर भी कहा जाता है। किसके, कहाँ के मंदिर के? आगर मालवा में जो काल भैरव मंदिर है उसकी बात हो रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो डिमाश क्या है? डिमास एक असम की जनजाति है। इनको हम डिमामासा या डिमासा कछारी भी कहते हैं। ठीक है, तो डिमास क्या है? एक जनजाति है, कहाँ की? असम की है, जिन्हें हम डिपामासा या डिमासा कछारी भी कहते हैं। तो जनजातियों से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। उम्मीद है वो एक वीडियो बनाया है तो हो सकता है कि कल तक आपको भी वीडियो मिल जाए जिसमें जनजातियों के बारे में, लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में भी जानकारी दी गई है। कल आपको वीडियो मिल जाएगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी इनकी मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न था, कुछ ऑप्शंस दिए थे उनमें से दिया था कि निम्न में से कुचालक कौन है? तो कुचालक की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन या करंट प्रभाव नहीं हो सकता या कहीं कहीं विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन्स, करंट प्रभाव का मतलब हो गया कि विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती, मतलब विद्युत धारा नहीं जा सकती, उन्हें हम कहते हैं कुचालक। कुचालक में भी कुछ प्रकार होते हैं। ठोस कुचालक, ऐसे कुचालक जो भारी और कठोर होते हैं वो कहलाते हैं ठोस कुचालक। जैसे कांच हो गया, मार्बल हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, ये सारे के सारे कहलाते हैं ठोस कुचालक। अगली बात करें तो नरम कुचालक, ऐसे कुचालक जो वजन में हल्के होते हैं पर विद्युत के कुचालक हों, जैसे रबड़। अगर हम कांच, मार्बल या चीनी मिट्टी की बात करें तो जो रबड़ होती है वो इनसे बहुत हल्की होती है और ये भी विद्युत की कुचालक होती है। अगला माइका, उसके बाद पीवीसी, ये सारे नरम कुचालक के उदाहरण होते हैं। अगला है तरल कुचालक, तो ऐसे कुचालक जो तरल अवस्था में होते हैं वो तरल कुचालक कहलाते हैं या तरल कुचालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि तेल हो गया, वार्निश हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सारे के सारे तरल कुचालक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन 26 और लगभग 24। पहली शिफ्ट में 24 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट के 24 क्वेश्चन। जैसे हमने लगभग 50 प्रश्नों का यहाँ पर देख लिया है जो कि 5 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार रोज़ आपके लिए जो पेपर हो रहे हैं उनका एनालिसिस कर सकें। जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाएँ, जिससे जिन साथियों के अभी तक पेपर नहीं हुए हैं वो उसकी अच्छी तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।